सारी सब्जियों को काट करके इस बड़ी वाली कढ़ाई के अंदर चढ़ा दिया जाता है और अब इस पूरी सब्जी को खेती करने के अस्त्र शस्त्रों से लाया जाता है। अब इस पूरी सब्जी के अंदर हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान हो जाए, इस वजह से बड़े बड़े 3 तुम्बे हम ले जाते हैं और इस बड़े वाले थैले में डाल करके सबसे पहले पहुंच जाते हैं देवनारायण जी के मंदिर में और इसी तरह से एक एक करके सभी मंदिरों में सब्जियां और सीधा चढ़ा देते हैं। सारी सब्जियां कट जाने के बाद में इस तरह की 2 बड़े बड़े पर्चे भर जाते हैं और इस पूरी सब्जी को हिलाने में तो हमारी हालत ही खराब हो जाती है। और अब दूसरी तरफ अन्नकूट तो बनकर के लगभग तैयारी हो चुका था और लगभग 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद में सब्जी भी बनकर के तैयार हो जाती है। और अब इस तरह से बाल्टी में रस्सी बांध करके दूसरे वाले छोटे भगोने में इसको निकाल लेते हैं ताकि भगवान का ये प्रसाद सबको बांट सके। और अब श्री चारभुजानाथ के भोग लगाया जाता है। तब तक मैं घर पे चला जाता हूँ केटली लेने और पापा के साथ में वापस मंदिर में आ जाता हूँ प्रसाद लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वापस आकर के देखता हूँ तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और इस भीड़ के अंदर कैसे भी घुस करके सब्जी तो ले लेता हूँ लेकिन अन्नकूट ले नहीं पाता। और अब मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए भीड़ में से घुसता हुआ अन्नकूट तक पहुंच जाता हूँ और इस थैली के अंदर अन्नकूट लेकर के इस भीड़ को चीरते हुए बाहर आ जाता हूँ। और जैसे ही बाहर आकर के देखता हूँ तो पापा भी अन्नकूट और सब्जी ला चुके थे। अब एक मंदिर से अन्नकूट लेने के बाद में हम दूसरे मंदिरों में भी अन्नकूट लेने के लिए चले जाते हैं और गाँव में जो भी आदमी आ रहा था वो अपने हाथ में बर्तन लेके आ रहा था। अब सभी मंदिरों में जाने के बाद में हमने खूब सारा अन्नकूट इकट्ठा कर लिया था और गाँव के सभी लोग बर्तनों में अन्नकूट भर भर के लेके जा रहे थे। अब सारे मंदिरों में से अन्नकूट लेकर के वापस घर पे आ जाते हैं।